हेलो एंड वेलकम टू द सेशन। सो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज मेंटल एबिलिटी में। द टॉपिक इज सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। राइट। स्कूल टाइम में सभी पढ़ते हैं और मुझे लगता है सेवन्थ एट्थ में नाइन्थ में ये चीज़ें पढ़ लेते हैं हम लोग, है ना। तो आपको इसके बारे में नॉलेज होगी। राइट। एक तो हो गया स्कूल में पढ़ना, उसके अलावा ये टॉपिक ऐसा है जो कॉमन मैन भी जानता है ना। जो बिजनेस करता है, इवन कोई जॉब भी करता है, तो वो भी क्या करता है, बैंक से लोन लेता है, किसी मनी लेंडर से लोन ले लेते हैं हम ना। तो वो क्या होता है, किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ब्याज पे मिलता है, फ्री में तो पैसा नहीं मिलता है। तो वहां पे अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल, जो आपने देखा होगा डायरेक्ट होता है। एक होता है कंपाउंड। कंपाउंड में क्या होता है? कंपाउंड में बेसिकली होता है जहां पर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, और वो कौन होता है? जनरली जो बैंक्स हैं वो कंपाउंड में चलते हैं, है ना। सिंपल जो जनरली कॉमन मैन जो है एक दूसरे से खरीद लेते हैं, सॉरी ले लेते हैं लोन, वो होता है जैसे उससे आड़तीय से ले लिया, है ना, कि आड़तीय से 1 लाख रुपए ले लिया। राइट। अब यहाँ पे मैं बात करूँ अगर सिंपल इंटरेस्ट, तो अगर मैं कहूँ कितने पे लिया, मान लीजिए 5% पे लिया। 5% क्या होता है? वहां पे होता है पर मंथ, है ना, पर मंथ है, पर एनम नहीं है ये। तो कितना हो गया इसका? सीधा 5,000 रुपये। ऐसे ही हो गया, 5%, 5,000 हो गया। क्योंकि परसेंट आपको पता होगा कैसे निकालते हैं, हमने निकाला था, है ना। नहीं अगर आ रहा है आपसे तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, पर मुझे लगता है आता होगा। अब 5,000 रुपए क्या है? पर मंथ इज द इंटरेस्ट। तो अगर 1 लाख रुपए लेगा तो 1 लाख तो वापस देने ही देने हैं, उसके बदले जब तक 1 लाख वापस नहीं जाएंगे 5,000 रुपए वापस पर मंथ उनको देने पड़ेंगे। तो वो क्या, एक तरह से उसको इंटरेस्ट कह लीजिए या रेंट कह लो, पैसे किराए पे दे दिए, ऐसे भी कह सकते हैं। ये अच्छा तरीका ना, कि हम ब्याज नहीं लेते, हम किराया लेते हैं। एनी हाउ, अब अगर आपका इंटरेस्ट है मैथ में, तो ये और भी इंटरेस्टेड लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। अब साल में कितना दिया उसने? 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 60,000 रुपए। तो अगर अगर ये पैसा वापस नहीं किया जाता, जो ये क्या है, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल। जो पैसा लिया होता है प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल वापस नहीं दिया जाता तो साल तक कितना पे करना पड़ेगा? 60,000। और जो प्रिंसिपल अमाउंट है यानी कि 1 लाख रुपए, वो फिर भी स्टैंड करेगा करेगा। राइट। अब अगर इसको मैं ले लूँ 10% पर एनम, कि 10% है पर एनम, ये क्या है? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज का रेट है ये, कि किस रेट पे ब्याज मिल रहा है ना। ये है। तो अगर पर एनम है तो कितना हो गया? 10%, 10वां हिस्सा, 1 लाख का 10वां हिस्सा कितना होता है? 10,000 रुपए। ये हो गया, है ना। तो ऐसा कह सकते हैं। तो अब टोटल पैसा कितना देना है? 1 लाख तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो देनी ही देनी है, प्लस क्या देना है? प्लस 10,000 रुपए देना है। अब अगर उसको 1 साल के बाद, है ना, पैसे देने की पे, अगर वो इंटरेस्ट सिंपल ना होकर कंपाउंड हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर यहाँ तक तो है सिंपल इंटरेस्ट। अगर सिंपल इंटरेस्ट में होता तो 1 साल में भी 10,000 रुपये देने हैं, अगले साल में भी 10,000 रुपये देने हैं, तो हर साल 10,000 रुपये देने हैं। अगर अगर कंपाउंड हो जाएगा तो पहले साल तो 10,000 है, दूसरे साल क्या हो जाएंगे? 1 लाख उसने लिया था, 10,000 उसको इंटरेस्ट पड़ गया, तो टोटल कितना हो गया? अब जो टोटल उधार हो गया वो उसका 1,10,000 हो गया। 1,10,000 हो गया। अब जो 1 साल के बाद जो उसको ब्याज देना है वो इस सारी अमाउंट पे देना है, इसका 10%। इसका 10% कितना होता है? 11,000 रुपये होता है। तो अगले साल उसका जो ब्याज है वो 1,000 रुपये बढ़ जाएगा। वैसे ये बढ़ता बढ़ता कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो कंपाउंड है ये वाला बहुत टफ होता है, हैवी होता है। राइट। और जो बैंक हैं वो इसी से चलते हैं। बैंक में जो है सिंपल इंटरेस्ट नहीं होता, वहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट ही कैलकुलेट किया जाता है। इसीलिए आप देखिए, थोड़ा सा पैसे लीजिए, उसका ब्याज कितना हो जाता है? बहुत ज्यादा हो जाता है। अब ये सॉल्व कैसे करने हैं? अब दो तरीके हैं। एक तो है फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज होता है, आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, वैसे ही पढ़ा होगा। बट मैं कोशिश करूंगा हम टेस्ट पे ऐसे ही करें, उंगलियों पे निकालें। हाँ, ये फॉर्मूला है क्या? क्या जरूरत है इस फॉर्मूले की? हम उस एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। राइट। अब अगर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कि आपने पैसा लिया
और उसका इंटरेस्ट नहीं दिया, और जब पैसा वापस देने गए तो उसने कहा कि मुझे मेरा इंटरेस्ट भी दीजिए। अब आपको कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? अब एक तो तरीका है ये कि क्या कर रहे हैं आप, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इज सिंपल, इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, मतलब जितना पैसा आपने लिया उधार, इनटू किस रेट पे लिया, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मल्टीप्लाई बाय कितने टाइम के लिया, 1 साल 2 साल 3 साल, जितने भी साल के लिया, इस सारे का 100वां हिस्सा। राइट? तो ये क्या हो जाएगा आपका? कंपाउंड, सॉरी, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। और ये क्या होगी? ये वैल्यू आएगी। ये रेट नहीं निकाल रहे आप कि कितना ब्याज टोटल बन गया, कितना इंटरेस्ट बन गया, यहाँ पे वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है? अब इसको एग्जाम्पल उठा लेते हैं एक। अब ऐसे देखिए, किसी ने 10,000 रुपए, समझने के लिए हम देख रहे हैं, तो प्रिंसिपल क्या है? 10,000 रुपए, रुपीज 10,000, ये उधार लिए। कितने टाइम के लिए? मान लीजिए 5 साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए लिए उसने। जिसने उधार दिया उसने कहा कि मैं जो ब्याज लूंगा आपसे बहुत कम लूंगा। कितना? जो रेट होगा आर, वो होगा 10% होगा, पर एनम होगा, यानी कि सालाना 10% है, यानी कि कुछ भी नहीं है। 10% क्या होता है साल का? कुछ भी नहीं, यानी कि 1 महीने का 1% भी नहीं पड़ा, ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर ये होता पर मंथ, अगर मैं कहूँ 1% पर मंथ है, फिर अब क्या करेंगे? फिर इसको कैलकुलेट कर लेंगे किसमें? पर एनम में। कितना हो जाएगा फिर? 12% पर एनम हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा फिर। राइट? अब इसको दो तरीके से करेंगे। एक तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, ऐसे भी हो जाएगा। फॉर्मूले में क्या करेंगे? प्रिंसिपल कितना है? 10,000, वैल्यू डाल दीजिए। रेट कितना है यहाँ पे? 10, वैल्यू डाल दीजिए। टाइम कितना है, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए, वैल्यू डाल दीजिए। और 100 इज कांस्टेंट, ये तो 100 आएगा ही आएगा। सॉल्व करते हैं, कैसे होगा? जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। कितने बचे? 100 बचा यहाँ 5, तो कितना हो गया? कितना हो गया? 500 हो गया है ये। तो ये किस चीज की वैल्यू है? ये सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट की वैल्यू आई। अब टोटल पैसा उसको वापस कितना देना है? पहली बात, उसको प्रिंसिपल देना है, वो कितना है? 10,000, प्लस उसको क्या देना है? जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है? 500, ये उसको वापस देना। तो टोटल जो देना उसको 10,500 रुपीज वापस देना है। ये हो गया। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, वो हमने कर ही लिया इस फॉर्मूले से। अब हम करेंगे अपना लॉजिक लगा के। अब लॉजिक क्या कहता है? लॉजिक ये कहता है, पहला देखिए कि आपने इंटरेस्ट के पे पैसा लिया, कितना? 10,000 लिया है, 10,000 रुपीज। अब इसका जो ब्याज है वो कितना है? 10% है। कब का? पर एनम, साल का 10% है। तो इसका 10% कितना हुआ? इसका 10वां हिस्सा निकाल दिया, 10वां हिस्सा। या 10% क्या होता है? मल्टीप्लाई 10% फॉर एवरी 100, ये हमने किया था नहीं? तो 10/100 कर देंगे, ऐसे भी एक ही बात है। तो मैं 10,000 का 10% निकाल रहा हूँ, कितना आ गया? इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, इसको इससे। तो अल्टीमेटली, अरे यहाँ पे हम कुछ कर गए क्या? ओह, ये 5,000, आई एम सो सॉरी, ये 5,000 है, एक जीरो रह गया यहाँ पे। ठीक है, तो कितना आ गया ये? दिस इज 1,000। लीजिए, 1,000 जो है वो आ गया है। राइट? अब ये क्या है? ये है आपका इंटरेस्ट 1 साल का। तो 1 साल में आपको कितना ब्याज देना है? 1,000 रुपये। कितने साल के लिए लिया आपने? 5 साल के लिए। तो 5 से गुणा कर दो ना इसको यार, कितना आ गया? 5,000 रुपये। तो ये मैं लगा रहा हूँ सिर्फ लॉजिक। राइट? तो ऐसे भी 5,000 है, और ऐसे भी 5,000 है। यहाँ भी 5,000 कर लो, कंफ्यूजन ना हो जाए। ये लीजिए, अब ठीक है ना? 1,05,000 ऐसे हो जाएगा। राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी और हो जाए। चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं दूसरा। लेट अस से कि 5,000 रुपीज किसी ने उधार लिए। ठीक है, 5,000 रुपीज कितने साल के लिए? 2 साल के लिए लिए, या 3 साल के लिए कह देते हैं, 3 इयर्स। आप ये ट्राई कीजिए साथ में अपने, आप कोशिश कीजिए इसको कैसे कर सकते हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12% का है। राइट? फॉर्मूले से आप क्या करेंगे? आप इस फॉर्मूले लगा देंगे
PRT/100, है ना, आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम बिना फॉर्मूले के करने की कोशिश करेंगे। बिना फॉर्मूले के क्या होगा, प्रिंसिपल कितना है, 5,000 रुपए है, 5,000 रुपए लिए उधार, और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दिस इज 12% पर एनम है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो आपको क्या निकालना है, इसका 12% निकालना है। तो 12% कैसे निकलेगा, 5,000 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, ओवर 100 आप लिखेंगे क्योंकि ये परसेंट है। इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना हो गया, 2 जीरो हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे इससे। ये मतलब ये 100 ही कैंसिल हो गया, बचा कितना, ये 50 है और ये 12, कितना हो गया, 600 हो गया। 600 जो है वो रेट ऑफ सॉरी इंटरेस्ट है आपका, कितना, 1 साल के लिए। तो कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो ना इसको, कितना हो गया, 1800, है ना। बस, या तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करो भाई, 100 से डिवाइड कर दो, जो हम यहाँ पे कर रहे हैं एक ही बात है। जैसे आपको समझ में आए ऐसे कीजिए इसको, ना। इट्स वेरी आसान, लॉजिक लगाने की हम कोशिश करेंगे, लॉजिक लॉजिक एंड लॉजिक। चलिए अब देखते हैं ये क्वेश्चन है, ये क्या कहता है। अ मैन टुक लोन फ्रॉम अ बैंक एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, 12% प्रति साल या सालाना का सिंपल इंटरेस्ट है। जब एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे, अब ये वर्ड ध्यान में रखेंगे कि इंटरेस्ट तो ठीक है क्योंकि आपका इंटरेस्ट है, पर कौन सा है ये, सिंपल है कि कंपाउंड है। आगे क्या कह रहा है, आफ्टर 3 years ही हैड टू पे ₹5,400 इंटरेस्ट ओनली फॉर द पीरियड द प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड बाय हिम। अब सवाल थोड़ा सा घुमा दिया। अब ये क्या कह रहा है कि किसी बंदे ने पैसे उधार लिए, कितने लिए, यही उसने पूछा है। सो यू नीड टू कैलकुलेट द पी, प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 12। अब आप कहोगे टाइम कहाँ दिया हुआ है, टाइम तो मुझे दिख ही नहीं रहा, दिख रहा है, यस, क्या, उसने कहा 3 साल के बाद। तो कितना हो गया, 3 साल। अब यहाँ पे एक चीज और दी है, 5,400 दिया, ये क्या है, 5,400 इज सिंपल इंटरेस्ट, जो टोटल ब्याज है उसका। अब मैं दोनों तरीके से करने की कोशिश करूंगा। एक तो है हमारा फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या कहता है कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम ओवर 100। वैल्यू पुट कर दीजिए जो जो है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है, यस, कितना दिया है, 5,400। ये ही ध्यान रखना, ये क्या है, दिस इज ओनली द इंटरेस्ट, यहाँ लिखा है ना इंटरेस्ट ओनली, ये टोटल पैसा नहीं जो उसने वापस करना है, यानी कि इसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो इंक्लूडेड नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 5,400, यही दिया है। उसके बाद प्रिंसिपल, उसको पी ही रहने दो क्योंकि वो आपको कैलकुलेट करना है। आर दिया, यस, वो कितना, 12 दिया है, टाइम कितना, 3, और बटा हो गया 100। बस, क्या रह गया इसमें, कुछ भी नहीं। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए यहाँ पे, इसको पी में एज इट इज रखूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज 5,400 मल्टीप्लाई बाई, ये उधर चला जाएगा, 100 यहाँ पे हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा कितना, 12 × 3 इज इक्वल टू पी। ऐसे रह गया प्रिंसिपल, बस इसको सॉल्व कर दिए, गेट द आंसर। कर देते हैं इसको, यस, 3 से ये हो जाएगा 1,800, 6 ये हो जाएगा, 6 टू द 12, 300। अब इसको कर दीजिए यहाँ पे, कितना हो जाएगा, 150, 15, 150, 150 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना हो गया, 15,000। ये लीजिए आंसर आ गया। 15,000 रुपए उसने उधार लिए थे, और यहाँ पे क्या है, 15,000 ही है। आगे आंसर ठीक है, ये तो किया फॉर्मूले से। लॉजिक भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगाएंगे हम, कैसे लगाएंगे। अब आप देखिए कि जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कितना है, 3 साल का, 5,400, कितने साल का ये 3 साल का है, ये याद रखिएगा। अब एक चीज जो खास है यहाँ पे वो ये है कि सिंपल इंटरेस्ट, चाहे वो 1 साल का हो, चाहे वो 2 साल का हो, वो 3 साल का, हर बार ब्याज बराबर रहता है, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब जो 3 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इक्वली डिवाइड हो सकता है तीनों सालों में, जितना पहले साल था उतने दूसरे साल, उतने तीसरे साल, तीनों को ऐड करके 5,400 आया। यानी कि 1 साल का कितना था, इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, कर दिया, कितना आ गया, 1,800 आ गया। यानी कि 1 साल में 1,800 रुपए। अब 1,800 रुपये है, 1,800 रुपये ये क्या है, ये किसी चीज का ब्याज है, कितने परसेंट पे, 12% पे, यानी कि 1,800 रुपीज जो है, दिस इज
12% ऑफ किसके, प्रिंसिपल अमाउंट, जो टोटल अमाउंट है उसका अगर 12% निकालूं तो वो 1800 आएगा। बस इतना सा सवाल है ये। अब इसको सॉल्व कीजिए। कहते ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया आपने। वो जो ऊपर वाला ज्यादा आसान है, ये वाला ज्यादा आसान लग रहा है हमें तो, है ना। हाँ, वो इसलिए क्योंकि इसकी प्रैक्टिस कोई नहीं करता है, पता ही नहीं हमें इसके बारे में ज्यादा। 12/100 इंटू पी, यही है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है और परसेंटेज का मतलब ओवर 100 होता है। तो कितने से करेंगे, ये हो जाएगा 2, 6 to the 12, 6 3 the 18, 300। इसको कर देंगे यस, ये कितना पे चला जाएगा, 150 पे। वो ये 150 है, ये उधर जाके मल्टीप्लाई जो है कितना हो जाएगा, 15,000। ये लो जी, यहाँ पे भी आंसर आ गया। जैसे मर्जी कर लो, आंसर तो आएगा ही आएगा। क्यों आ रहा है, अरे यहाँ पे दिस इज नॉट मैथ, दिस इज मेंटल एबिलिटी, राइट। दिमाग की बत्ती जलाइए, मेंटोस खाइए, दिमाग की बत्ती जलाइए और एग्जाम क्लियर कीजिए और सवाल करके दिखाइए। इट्स वेरी आसान, वेरी आसान। कोशिश कीजिए जो ये मैंने किया है ना, ये वाला, इसको करने की कोशिश कीजिए। नहीं होता फिर तो भाई ये जो मेथड 1 है इसी को अडॉप्ट कर लीजिएगा। ज्यादा करने की तो हमें जरूरत नहीं है, इधर उधर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी को कर लीजिए, अदरवाइज अगर समझ सकते हैं तो फिर इसको कर लीजिए, राइट। यस, चलिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो व्हाट इज द क्वेश्चन, अ सर्टेन सम अमाउंट टू रुपीज 15,000 in 2.5 years and to rupees 16,500 in 4 years at the same rate of interest, find the rate of interest। ये लेवल बढ़ गया है ना। हाँ, बेसिकली क्या है, एक है ना, प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ये आसान हो जाएंगे, राइट। अब यहाँ सवाल को समझना में देखो, जितने भी क्वेश्चन है फॉर्मूला तो एक ही है उनमें। वो क्या है, दिस इज सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। वो पीआरटीसी के बस होते हैं, पीआरटी बस वो कुछ ऐसे समझ लीजिए, वो है ये। तब याद रहेगा ना। बट सवाल अलग अलग हैं। अब अगर सवाल अलग है, क्वेश्चन अलग हैं या न्यूमेरिकल अलग हैं, तो कैसे करेंगे, इसका मतलब हमें बेसिक जो रूट है उसका, बेसिक प्रिंसिपल्स है वो समझ आने चाहिए। तभी ये सारे सवाल आपको आसान लगने लगेंगे। अब यहाँ सवाल क्या है कि कोई जो है प्रिंसिपल अमाउंट, वो कितनी हो जाती है, 15,000 बन जाते हैं। कि कोई पैसा आपके पास पी, वो बन जाता है कितना, 15,000 बढ़ के। 15,000 कब बनेगा, जब उस पे इंटरेस्ट जुड़ जाएगा, कितने साल में, 2.5, 2.5 साल में। और यही पैसा 4 साल में, टोटल ये साल 4 साल में, ये वाले चार, यानी कि अब अगला कितना हो गया, 1.5 साल में कितना हो जाता है, 16,500 रुपये, राइट। अब यहाँ पे पूछा क्या है उसने, उसने ये पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ब्याज की दर कितनी है, जब यहाँ पे और यहाँ पे दोनों बार ब्याज या रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहा, उसकी जो रेट है, उसकी जो दर है वो सेम रही, बराबर रही। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप ये देखेंगे। अब ऐसे समझिए कि इसको आप 2 मिनट के लिए मान लीजिए प्रिंसिपल की 15,000 रुपये बढ़ के 16,500 रुपये हो, कितने साल में, 1.5 साल में। ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 1.5 साल में जो बढ़ा, क्या बढ़ा, 16,000 में से 15,000, जो 16,500 में से 15,000 घटा दीजिए, कितना बच जाएगा आपके पास, 1,500 रुपये। 1,500 रुपये क्या है, दिस इज जस्ट सिंपल इंटरेस्ट, कितने टाइम का, 1.5 साल का, 1.5 साल का है। तो 1 साल का कितना हुआ, ऑब्वियस है, इसे 1.5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया, 1,000 आ गया। 1,000 रुपये, है ना, क्या हो जाता है ये, 1.5 साल, जो उसका आ जाता है सिंपल इंटरेस्ट। तो 1.5 साल का ऐसे लगा सकते 2 मिनट के लिए। और अगर मैं लगाऊं इसी रेट पे, इसी रेट पे, तो कितना होगा प्रिंसिपल, यानी कि जो ये 2.5 साल में यहाँ पे कितना हुआ है, राइट। तो वो चेक कर लेते हैं कि अगर 1.5 साल में कितना है, 1,500, तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 1,000 निकाला हमने, 1,000 हो जाएगा। तो 2.5 साल में कितना हो जाएगा, 2,500 रुपये, ऐसे ही है।
तो इसका मतलब यहाँ पे जो बढ़ा है वो 2500 रुपये बढ़ा है 2.5 साल में। तो इसका मतलब प्रिंसिपल क्या था, इसमें से 2,500 रुपये कम कर दीजिए। तो 15,000 में से 2,500 कम करे कितना हुआ, लीजिए यहाँ पे कम कर लेते हैं। ये लीजिए 15,000 में से 2,500 कितना हो जाता है, मुझे भी सिखा दो भाई मैथ फटाफट। 12,500 हो जाता है, 12,500 रुपये। तो यहाँ पे अब ऐसे कह सकते हैं, लीजिए अब सारा कुछ आ गया। अब आपने क्या निकाले, प्रिंसिपल अमाउंट निकाल ली 12,500। अब आपको प्रिंसिपल पता है और इंटरेस्ट पता है, तो अब रेट निकाल लेंगे, है ना। इंटरेस्ट कितना है, अब यहाँ से यहाँ तक आइए कि 12,500 रुपये थे, उस पे जो इंटरेस्ट पड़ा वो पड़ा 2,500 रुपये, और वो कितने हो गए, वो हो गए 15,000 रुपये, है ना। कितने साल में हुए, 2.5 साल में हुए। अब यहाँ क्या निकालना है आपको, आर निकालना है। लो निकालिए, फार्मूला लगा लो अब तो चाहे। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 2,500 रुपये, इज इक्वल टू पी, पी कितना है 12,500 रुपये। रेट कितना है वो आपको निकालना है। टाइम कितना है, ढाई, ढाई को मैं से क्या लिख सकते हैं, 5/2 लिख देता हूँ मैं। ठीक है, और बटा 100 होता ही होता है। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाते हैं, और ये कट जाएगा इससे, यस, 125। ये 250 डबल पे हो जाएगा 20, और ये कितना आएगा 5। 4 से कट जाएगा, 4 और 2। अब इसको इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो गुणा 2 हो जाएगा। ये तो कितना होगा, 4 दूनी 8, तो आर कितना आ गया, 8% आ गया। दिस इज द आंसर। तो 8% आपका जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना। थोड़ा कंफ्यूजन वाला, दोबारा समझ लेते हैं अगर कंफ्यूजन हो रही है तो, उसमें क्या है, एक बार और समझते हैं। अब इसको देखो, फ्रेश समझिए कि कोई पैसा था पी, वो 2.5 साल में कितना हो गया, 15,000, यही सवाल है। और अगले 1.5 साल में, क्योंकि उसमें क्या कह रहा है वो, टोटल 4 साल में, टोटल 4 का मतलब क्या है, यहाँ से 4 साल, तो इसका मतलब यहाँ ढाई पहले हो चुके थे, रेडी होगा, कितना हो गया, 16,500 हो गया है। अब यहाँ पे हम क्या निकालना है, सबसे पहले आप प्रिंसिपल निकालेंगे तभी आप रेट निकालेंगे, अदरवाइज तो निकलेगा नहीं। अब एक चीज है, सवाल देखे तो, कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हर साल बराबर रहता है, राइट। तो उससे आप, अगर आप निकाल सकते हैं कितने भी टाइम का, तो उससे आप उसको 1 साल का निकाल सकते हैं। 1 साल का हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि 1 साल का जो होता है वो उसका रेट होता है ना। आप क्या करेंगे, अब इसको 2 मिनट के लिए मान लीजिए कि यही आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, क्योंकि 15,000 बढ़ के 16,500 हो गया। तो कितना बढ़ा, गैप कितना है, 1,500 रुपये का। ये 1,500 क्या है, एक्चुअली ये ब्याज है। यहाँ से यहाँ तक का क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। और यहाँ पे टाइम कितना लगा, यहाँ से यहाँ तक 1.5 साल लगे। ठीक है, यही है। अब अगर 1.5 साल में 1,500 रुपये ब्याज बनता है, तो 1 साल में कितना बनेगा, डिवाइड कर दो ना, लो 1,000 रुपये बनेगा। 1 साल का जो ब्याज है 1,000 रुपये है। अब इस वाले पार्ट पे आ जाइए, पिछले वाले पार्ट पे, फर्स्ट पार्ट पे आ जाइए, सेकंड से तो हमने वो निकाल लिया। तो 1,000 रुपये इंटरेस्ट है 1 साल का, तो 2.5 साल का कितना हो जाएगा, 2,500 रुपये। बस यही सवाल है। अब यहाँ से आप आंसर निकाल पाएंगे, है ना। अब क्या कर दीजिए, अब ऐसे कर दीजिए कि प्रिंसिपल जो है वो पी है, और उस पे जो इंटरेस्ट पड़ा वो पड़ा 2,500 रुपये। कितने साल में, 2.5 साल में। तो आपको आर निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला उठा लीजिए, PRT/100। मैंने वही कर रहा हूँ यहाँ पे। सिंपल इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे, 2,500 रुपये है हमारे पास। प्रिंसिपल कितना है वो हमने निकाल सकते हैं, हाँ निकाल लेंगे। कैसे, ये कितना है 15,000, और 2,500 रुपये क्या है, ब्याज। तो अब ये ब्याज मिला के है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 12,500, राइट, 12,500। तो 12,500, ये लीजिए, इंटू आर वो हमें निकालना है, इंटू टी, टी कितना है, ढाई। ढाई को 2.5 लिखेंगे, 2.5 है ना, उसको 5/2 लिख दिया, ढाई का 5/2 लिख दीजिए, वो ज्यादा आसान रहेगा। गुणा 100 कर दीजिए। अब इसको कैंसिल करेंगे जहां हो सकता है, ये लीजिए 0 से 0 दोनों कैंसिल हो गई। 125 है ना ये, तो 125 से इसको कर सकते हैं कितना, ये 250 है और आगे 0 है। तो 250, 125 का 2 करेंगे, डबल करेंगे तो 250 हो जाता है, और 0 रह जाता है ये। तो 20 पे ये कैंसिल हो गया। अब ये तरह कितना, 5, 5 से करेंगे 4 पे कैंसिल हो जाएगा।
यहाँ 4 बच गया, यहाँ 2 बच गया। जब इधर ले जाएंगे इस तरफ इक्वल टू के, तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर ये। तो 4 × 2 हो जाएगा। ये क्या है, ये आर है, ये है ना आर। और आर में किस में होता है, परसेंटेज में, तो कितना हो गया 8%। यही निकाला हमने 8%, यही निकाला हमने 8%। राइट। तो कोशिश कीजिए इसको समझने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ₹4 becomes 10 in 50 years at simple interest, the rate per annum is, अगर ₹4 बढ़कर ₹10 हो जाते हैं कितने सालों में, टाइम है 50 साल में, तो आर कितना है ना। यही है। अब ये क्या है, ये प्रिंसिपल है, और ये क्या है, दिस इज द प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, दोनों मिला के है ये। अगर 10 है तो इसका मतलब ये 4 है, तो माइनस कर कितना बचा, तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 6 आ गया। एक तो आपके पास यही फॉर्मूला है कि आप ऐसे कर लेंगे, कौन सा, वो जो पुराना अपना मेथड है कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 6 है। प्रिंसिपल कितना है, 4 था। आर वही तो निकालना है, आर टाइम कितना है, टी। टी उसने दिया है कितना, 50 साल बटा 100, तो होना ही होना है। तो ये कैंसिल हो जाता है, यस, ये 2 पे कैंसिल हो जाता है। और 2 को इससे करेंगे 4 को, तो ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 से 6 को कर देंगे 3। तो आर कितना आ गया, 3 = R, या R = 3%। ये आंसर आ गया आपका। राइट। और क्या, आसान, बिल्कुल आसान है। और कोई तरीका है, बिल्कुल तरीका है। क्या तरीका है, मेरा लॉजिक, लॉजिक ये है कि 4 जो रुपए हैं वो 10 रुपए हो गए। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको क्रिएट कर सकता है। तो कितने गुना बढ़ गए, 2.5 गुना बढ़ गए, यानी कि 150% जो है वो बढ़ गया। 2.5 गुना मतलब 250% बढ़ गया। तो अगर वो 250% बढ़ा है तो अपने आप में क्या होता है, वो पहले 100%, अब वो कितना हो गया, 250%। तो कितना इंक्रीज हुआ, 150%। 150% कितने साल में हो, 50 साल में। तो एक साल में कितना बढ़ा, कर दीजिए कितना, 3। एक साल में 3% बढ़ा। और ये क्या होता है, 3% बढ़ने का मतलब क्या है, रेट है उसका, तभी वो बढ़ा। आंसर आ गया। मैं फॉर्मूले पे नहीं जा रहा, मैंने लॉजिक लगाया बस। लॉजिक, लॉजिक एंड लॉजिक। ओके, आगे देखते हैं। ये क्या सवाल है, फाइंड आउट द कैपिटल रिक्वायर्ड। कैपिटल रिक्वायर्ड का मतलब क्या है, प्रिंसिपल पूछ रहा है कितना चाहिए भाई, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी होनी चाहिए। टू अर्न मंथली इंटरेस्ट ऑफ ₹210 एट 7%, कि अगर आपको 7% का ब्याज मिले तो आप कितना पैसा आप इन्वेस्ट करें, या कितना पैसा आपको लगाना चाहिए कि आपको हर साल 200, सॉरी, हर महीने ₹210 एज सिंपल इंटरेस्ट मिले, मंथली इंटरेस्ट इतना मिले। क्या करेंगे अब यहाँ पे, अब यहाँ पे कई चीजें हैं। ये क्या दिया हुआ है, 7% है ना। और जो इंटरेस्ट दिया है वो किस में दिया है, मंथली दिया है 7%। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब आपको इसको एनुअल डिवाइड करेंगे, नहीं मंथ है, एक मंथ में कितने साल होते हैं, 1/12 होते हैं, तो अब इसको ऐसे लेना पड़ेगा आपको, है ना। तो चलिए अब फॉर्मूला लगा लीजिए अपना, सिंपल इंटरेस्ट इंटू PRT/100, वही लगाएंगे। यस, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100। अब ये क्या कर रहा है, इंटरेस्ट कितना है, ₹210, यहाँ लिख लिया मैंने। प्रिंसिपल कितना है, वो तो पूछे ही उसने। आर कितना है, 7 है। टाइम कितना है, टाइम है 1 महीना। तो 1 महीना मतलब 1/12 बटा 100, यानी कि सारे का 100। ये लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे हम, हो जाएगा, यस। 7 से इसको कैंसिल कर देंगे, 30 पे कैंसिल हो जाता है ये। अब और कुछ है कैंसिल करने के लिए, नहीं, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो 30। और इसको इधर ले जाइए दोनों को, तो ये हो जाएगा उधर मल्टीप्लाई में, 100 × 12, कितना बचा, यहाँ पे बस पी आएगा। तो 12 × 3 36, और यहाँ पे 10 20 30, 36 30। ये क्या है, यही तो है क्या, कैपिटल रिक्वायर्ड 36,000 रुपए आपको इन्वेस्ट करने होंगे, ऐसा कह सकते हैं।
राइट, है ना। तो जैसे भी आपको समझ में आए ऐसे समझकर करने की कोशिश कीजिए उसको। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ रुपीज 460 अमाउंट टू कितना 640 इन 6 years, what will it amount to in 2 years at the same rate। अगर 460 रुपए 6 साल में कितने हो जाते हैं, 640 हो जाते हैं, तो कितना इसको माइनस कर लीजिए। 640 कितने थे पहले, 460, कितने का फर्क पड़ा, 0, 8 और 180 रुपीज का। तो कितने साल में हुआ ये, है ना, कितने साल में हुआ, 6 साल में हुआ। तो एक साल में कितना हुआ, 6 से डिवाइड कर दीजिए, ये लीजिए 30 रुपीज हो गया एक साल में। 2 साल में ही पूछा उसने, 2 साल में कितना होगा, 60 होगा। तो 60 किस में ऐड करेंगे, जो शुरू में था। तो 460 पहले था, 60 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक साल का आपका इंटरेस्ट 30 है, तो 2 साल में कितना हो जाएगा, 60। तो 60 रुपीज बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 60 और 460 कितने हो गए, 520। तो 2 साल बाद जो आपके पैसे हैं बढ़कर 520 रुपये हो जाएंगे। सवाल ये आसान है, सिर्फ इसको समझने की जरूरत है। समझने की कोशिश कीजिए हम क्या कर रहे हैं, और ये लॉजिक कहाँ से उठाया गया, ये कहाँ से आ गया, ये डिवाइड क्यों किया मैंने, क्योंकि जो इंटरेस्ट है कि पहले कितनी वैल्यू थी और अब कितनी होगी, जो बढ़ा है वो क्या बढ़ा है, वो सिर्फ और सिर्फ ब्याज बढ़ा है, पहली बात तो। अब एक चीज और है कि जो इंटरेस्ट होता है वो हमेशा बराबर रहता है, पहले साल दूसरे तीसरे साल का। इसलिए अगर वहां पे 180 रुपये बढ़े 6 साल में, तो एक साल में कितने बड़े होंगे वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट बराबर है, वो हमने किया, 6 से डिवाइड किया 30 आ गया। तो एक साल में 30 रुपए बढ़ रहे हैं, तभी 6 साल में वो कितने हो रहे हैं, 180 रुपये बढ़ रहे हैं। अब एक साल में 30 बढ़े हैं, तो 2 साल में कितने होंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई उसको, कितना हो गया, 60 हो गया, राइट, है ना। अब ये क्या है, 60 रुपीज क्या इंटरेस्ट है, अब उसने पूछा क्या है कि 2 साल में कितने हो जाएंगे, थे कितने जो हो जाएंगे, 460 रुपए थे, 2 साल में कितने हो जाएंगे, 2 साल का ब्याज ऐड कर दो, ऐड हो गया कितना, 520 रुपये। तो ये आंसर आ गया आपका, बस। समझने वाली चीजें हैं ये, कुछ फॉर्मूले वाली चीजें उतनी नहीं होती, फॉर्मूला नहीं है ये, लॉजिक लगाइए, लॉजिक, राइट। चलिए अब ये देखते हैं। A certain sum of money amounts to 7/4 of itself in 3 years, है ना। अब ये दो तरीके से हो सकता है, लॉजिक लगा के, पर लॉजिक में ये क्या है, यहाँ पे ये फ्रैक्शन है ना, तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, इसलिए चुप करके अपना फॉर्मूला लगा लीजिए, जैसे दिल करे वैसे कर लीजिए, आसान है ये। अगर ध्यान से देखा जाए कि पहले कितना था वो 1, अब कितना हो गया 7/4, बढ़ा कितना, 1 में से 7/4 में से 1 जो माइनस कर दीजिए, कितना हो गया, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 7 - 4, तो ये कितना हो गया, 3/4 जो है वो बढ़ गया है, कितने उसमें बढ़ा है, राइट। तो ये हमें देखना है कि कितने टाइम में पड़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। यस। तो क्या करेंगे, ये क्या हुआ है, इतना बढ़ गया, ये बढ़ गया मतलब क्या है, ये इंटरेस्ट है। तो फॉर्मूला उठा लीजिए ना वो, अगर कुछ ना समझ आए तो P/R/T/100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे, जितना बढ़ा है वो ये इंटरेस्ट से बढ़ा, 3/4 इज इक्वल टू, दिस इज पी कितना था, हमने यहाँ लिया था 1, कि स्टार्टिंग में 1 था वो, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 इंटू आर, ये हमें निकालना है, टाइम कितना है, टाइम 3 है/100, ये 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये 100 यहाँ पे आ जाएगा, और ये नीचे, और यहाँ आर कितने पे गया, 100 को डिवाइड करेंगे 4 से, 25 आ गया। तो R इज इक्वल टू 25% आ गया, दिस इज द आंसर, राइट, ऐसे करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी इज 1/4 ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट, कि अगर 100 रुपये प्रिंसिपल है तो उस पर जो ब्याज है वो 25 रुपये, 1/4 है ना उसका। एंड द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू द रेट, कि जो टाइम है और रेट ऑफ इंटरेस्ट वो बराबर है। तो ये बताइए, है ना, रेट पर एनम, द रेट पर एनम है कितना,
तो यहाँ पे आपको आर की वैल्यू निकालनी है जो कि नहीं दी हुई है। तो कैसे करेंगे? सिंपल है, लॉजिक लगाएंगे। अब इसी वैल्यू को हम पुट कर देंगे कि मान लीजिए 25 रुपये तो इंटरेस्ट है, 100 रुपये जो प्रिंसिपल है, राइट। दूसरा क्या है, जो आर आर रहेगा, टी कितना है, जितना आर है तो यहाँ पे आर लिख देंगे क्योंकि आर और टी बराबर है यहाँ पे, ओवर 100 लिख दीजिए। 100 से 100 कैंसिल कर दीजिए, हो गया कितना, 25, और ये हो गया आर स्क्वायर। आर स्क्वायर है और 25 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, राइट। सो 5 स्क्वायर लिख देंगे 25 को, और ये आर स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाता है, तो आर कितना बच गया, 5 बच गया। सो 5% आंसर आ गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। सो ये तरीका है क्या समझने का, कोशिश कीजिए, टॉपिक को समझिए, इम्बाइब कीजिए भी हो क्या रहा है, जिसको कहते हैं ना रूट, जड़ क्या है, जड़ पकड़िए। अगर आपने जड़ पकड़ ली तो दैट वुड बी इजी। बेसिक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कीजिए, इसको समझिए, पूरे टॉपिक को भी है क्या, इंटरेस्ट कैसे काम करता है, और फिर ये क्वेश्चन जो है उनको करिए। और सिंपल मैंने आपको बताया वो पहले क्या है कि जब फर्स्ट टाइम आप करेंगे मैथ तो सिर्फ देखिए कैसे हो रहा है, समझिए उसको। सेकेंड टाइम कोशिश कीजिए आप खुद कर पाए, पहली बार तो खुद नहीं कर पाएंगे, पहली बार तो पूरी हेल्प लेके करना है, बस इतना कि आपको समझ आ जाए। दूसरी बार क्या करना है, खुद कोशिश करनी है करने की, और वो नहीं होगा तो आप हेल्प लेंगे। तीसरी बार फिर बहुत कम चांस होंगे कि आपको हेल्प लेने की जरूरत पड़ेगी, आप खुद क्वेश्चन कर पाएंगे। तो 3 बार जब तक आप नहीं करेंगे इन टॉपिक्स को सभी को जो भी है, तब तक मैथ नहीं आने वाला। तो कुछ ऐसे करना है, राइट। चलिए आज के लिए इतना काफी, फिर मिलते हैं, तब तक एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।